Assalamu alaikum viewers. Today I am going to describe how we can pass easily journal entries. जर्नल एंट्रीज़ को पास करने के लिए सबसे पहले हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते तब तक हम लोग जर्नल एंट्रीज़ को पास नहीं कर सकते। तो आज हम लोग जर्नल एंट्रीज़ को पास करेंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए, आपको जर्नल एंट्रीज़ करने के लिए बेसिकली जर्नल एंट्रीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पहली एंट्री है अक्सर आती है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस हम लोग स्टार्ट किया कैश के साथ। यहाँ पर नाम भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, करीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख या 5 लाख। कारोबार स्टार्ट किया गया 5 लाख के साथ। अब यहाँ पर जो एंट्री होगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट। कैश जो आया, कैपिटल ये सरमाया होता है। इसमें से हम लोगों ने बिज़नेस में जो भी चीज़ें परचेज़ करनी है, सेल्स करनी है, तो ये सब कैपिटल में से ही जाएगा। तो यहाँ पर कैश आया और कैश हमारा एसेट होता है, और जब कैश बिजनेस में आता है या एसेट आता है, इंक्रीज़ होता है, तो वो डेबिट होता है। और कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट होगा। वो इसलिए, इसका एक और रीज़न है कि कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, क्योंकि कैपिटल हमारा सरमाया होता है। बिजनेस में से जितने भी हम लोगों ने खर्चे वगैरह करने हैं वो कैपिटल में से ही करने होते हैं, तो इस वजह से ये हमारा डिक्रीज़ होता है, तो ये क्रेडिट होगा। तो एसेट, कैश एसेट है, ये इंक्रीज़ होगा तो ये डेबिट होगा। अब जनरल एंट्रीज़ में इन्हें कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो जनरल में हम लोग इसे कैश को डेबिट कर देंगे और कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो कितने से किया? 5 लाख से। 5 लाख से। अब जो नेक्स्ट एंट्री है परचेज्ड फर्नीचर विद कैश ₹20,000। यहाँ पर बिजनेस में हम लोगों ने फर्नीचर परचेज़ किया कैश के साथ। तो यहाँ पर फर्नीचर बिजनेस में आया, मतलब एसेट इंक्रीज़ हुआ, और आया एसेट। और कैश ये भी हमारा एसेट ही है, लेकिन ये लिक्विड एसेट होता है, इसे हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा एसेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और जब एसेट इंक्रीज़ हो तब वो डेबिट होता है, और जब एसेट डिक्रीज़ हो तब वो क्रेडिट होता है। यहाँ पर फर्नीचर एसेट इंक्रीज़ हुआ तो वो डेबिट होगा, और कैश हमारा एसेट डिक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा। अब इसे हम जनरल में लिखते हैं। फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर डेबिट तो डेबिट साइड पे, और कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे। इसकी अमाउंट भी इसी तरह आनी है। जो चीज़ डेबिट हो रही है उसकी अमाउंट डेबिट साइड पे आएगी, और जो चीज़ क्रेडिट हो रही है उसकी अमाउंट क्रेडिट साइड पे आएगी। तो कितने का था ये? 20,000। नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000। हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ें ली हैं पैसों के साथ 50,000 से। अब गुड्स की जगह हम लोग परचेजेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जिस भी बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं वहाँ पर हमें अशिया की ज़रूरत पड़ती रहती है। रेगुलर चीज़ों को ख़रीदने बेचने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ पर हम लोग परचेजेस और सेल्स का यूज़ करते हैं गुड्स की जगह। तो यहाँ पर गुड्स जो हैं वो हमारे बिज़नेस में आई हैं, तो वो क्या होंगी? इंक्रीज़ होगा एसेट, और कैश से आई हैं 50,000 से, तो कैश हमारा डिक्रीज़ होगा। एसेट जब डिक्रीज़ हो तब वो क्रेडिट होता है, और जब एसेट इंक्रीज़ हो तब वो डेबिट होता है। एसेट जब इंक्रीज़ हो तब वो डेबिट होता है, एसेट जब डिक्रीज़ हो तब वो क्रेडिट होता है। यहाँ पर जो एसेट है वो हमारा गुड्स है। गुड्स को हम परचेजेस कहेंगे, और कैश हमारा यहाँ पर एसेट है,
तो कैश से हम लोगों ने परचेज़ किया है, तो हमारे बिज़नेस के कैपिटल में से 50,000 रुपीज़ कम हुए और यहाँ पर एसेट हमारा कम हुआ, तो ये क्रेडिट होगा। अब इन्हें जर्नल एंट्रीज में जर्नल में कन्वर्ट करते हैं। परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट ₹50,000। अब नेक्स्ट हमारी एंट्री है गुड्स सोल्ड टू फ़हद। यहाँ पर जो हम लोगों ने चीज़ें बेची हैं फ़हद को, फ़हद ने हमें कहा कि मैं आपसे चीज़ें ले लेता हूँ लेकिन मेरे पास अभी कैश नहीं है, तो आप मेरा नाम लिख लें जर्नल में या कहीं भी नाम लिख लें, तो मैं आपको उस डेट पे पैसे दे दूँगा। तो यहाँ पर फ़हद से हमें कैश आना था, तो जब कैश हमारा एसेट है, तो जब एसेट इंक्रीज़ होता है तब वो डेबिट होता है, और चीज़ें हमारी हमने बेची हैं फ़हद को, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो कम हुई, तो जब एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। फ़हद डेबिट होगा क्योंकि हमने फ़हद से कैश लेना है, कैश हमारे बिज़नेस में आना है। सोल्ड चीज़ें जो हैं वो क्रेडिट होंगी क्योंकि ये एसेट हमारा कम हो रहा है, तो ये क्रेडिट होगा। तो अब इन्हें जर्नल में करते हैं। फ़हद अकाउंट टू सेल्स अकाउंट ₹10,000। 10,000 की चीज़ें फ़हद को बेची हैं। नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरीज ₹5,000। यहाँ पर हम लोगों ने सैलरीज़ को पे किया है। सैलरीज़ होगी, रेंट होगी, ये हमारे लॉस होते हैं, मतलब इन्होंने हमारे कैपिटल को कम करना होता है, इससे हमारे बिजनेस में से कैश जाता है। तो एक तरफ ये हमारी लायबिलिटी होती है, और जब लायबिलिटी कम हो तब वो डेबिट होती है। लायबिलिटी लॉस एक्सपेंसेस ये जब भी कम होंगे तो ये हमारे डेबिट होंगे। और दूसरी तरफ कैश है, तो कैश जा रहा है बिज़नेस से, तो ये एसेट जब कम होता है तब ये क्रेडिट होता है। कैश हमारा एसेट हमारा कम हुआ तो ये क्रेडिट होता है। अब हम इसे जर्नल में कैसे पास करते हैं। सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट ₹5,000। लास्ट एक और एंट्री देखते हैं, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है अपना कैश किसी कंपनी में, तो वहाँ पर हमें इंटरेस्ट आया है। तो जब इंटरेस्ट कैश की शेप में होता है, तो कैश हमारा एसेट है, जब एसेट हमारा इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट होगा, और जब एसेट हमारा डिक्रीज़ होगा तब वो क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्रीज में हम इसे पास करते हैं कि कैश हमारा डेबिट, सो कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट ₹5,000। तो ये थे सिंपल तरीके जर्नल एंट्रीज़ को पास करने के। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड एंट्रीज़ पर होगा, तो जिसे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। If you like this video, please hit the like button and also subscribe to my channels. Thank you. Allah Hafiz.